दरअसल हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि अभी पूरे राज्य में या पूरे देश में छाया हुआ है। नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव का वो शख्स है जो राजनीति के कदम में सन 2000 से शुरुआत किया था और जब भी पार्टियों में आया है। और हमारे देश में बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने को जो पार्टियां हंसती थी, एक पावर था जिसमें जिसमें दम था, वो मिसाल थी। वो सब हस्तियां उनको उसको जो है पनपाई और उसको राजनीति में कदम रखने के लिए तमाम साहसें, तमाम उम्मीदें और तमाम पावर शक्तियां दी। कभी शुरुआती दौर में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, जो कि मायावती की सरकार हुआ करती थी उस समय राज्य में, सबसे पहले उसमें टिकट मिला। जब उसमें टिकट मिला उसको, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से जब पहली बार उसको टिकट मिला, बसपा से बहुजन समाज पार्टी, मुख्यमंत्री जब बनी थी माननीय मायावती जी, उसके बाद उसको टिकट मिला था सपा से, सपा समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह उस समय सरकार थी। उसके बाद इसको फिर टिकट मिला बीजेपी से। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ देखिए राजनीति किस प्रकार से हो रही है और राजनीतियाँ इतनी चरम पे हैं कि इसमें व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा कि व्यक्ति कर क्या रहा था, उसका रिकॉर्ड क्या था, किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व था। उन सभी को हटाते हुए उसको बस टिकट मिलता गया और वो राजनीति में अपना गढ़ जमाता गया, झंडा गाड़ता गया। दरअसल मुद्दा इसलिए उसका उठा है, उसके ऊपर लगा था पॉक्सो एक्ट। और पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है कि नाबालिगों के साथ रेप करना। जो नाबालिग के साथ रेप किया था और वही पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर लगा, उसमें आजीवन उसको कारावास हुआ था। आजीवन कारावास का उस आजीवन कारावास को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जो है अभी बेल कर दिया था, बरी कर दिया था। कारण ये था कि पॉक्सो एक्ट में होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसके ऊपर तमाम प्रकार की धाराएं जो पॉक्सो एक्ट की होती हैं गंभीर हो जाती हैं, सघन हो जाती हैं और भी धाराएं मजबूत हो जाती हैं। कारण ये होता है कि आप समाज में काम कर रहे हैं और उस समाज में आप दूषित काम कर दिए। एक एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा एक सामाजिक व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट का असर ज्यादा होता है। अपने गांव की ही किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ जो कि 17 साल की थी, 18 साल की नहीं हुई थी, नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो जेल में जाता है और रेप करने के बाद जब मुकदमा दर्ज होता है, तमाम प्रकार की लड़की पीड़िता ने अपना प्रक्रियाएं थी उनका सहारा लेते हुए, कानून से हर बार मोर्चा लेते हुए, कानून उसी का सुनता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी बेस पे कानून काम करता है। तो लास्ट में जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया कुलदीप सिंह सेंगर को, तब जाके ये मामला काफी संज्ञान में हुआ, आम पब्लिक भी जानने लगी। ये मामला काफी जोर पकड़ लिया और उसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जो निचली बेंच थी उनसे पूछा है कि ये किस प्रकार से आपने इसको बरी किया है और बेल पे ये छूटा कैसे। तो अब इन्हीं सब की जांच पड़ताल हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट को इसका रिपोर्ट मिलेगा। हाई कोर्ट के माध्यम से जो निचली बेंच है, निचली बेंच अपनी जो पारदर्शिता है उसको सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, उसके बाद अगली तारीख होगी और उस पर कार्रवाई होगी। तो कहने का मतलब यही है कि एक पॉक्सो एक्ट में जो आप अगर सार्वजनिक व्यक्ति है और एक नॉर्मल व्यक्ति है तो आपके लिए पॉक्सो एक्ट का असर कम रहेगा, लेकिन अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप समाज में आपका जो है वर्चस्व है, किसी पद पे है, किसी मंत्री कोई नेता है, तो इसलिए आपका जो है पॉक्सो एक्ट का असर उस पे जो भी धाराएं हैं, काफी कड़ी धाराएं आपके ऊपर लगेंगी। तो सब मिला के हाई कोर्ट का कहना यह था कि ये कुलदीप सिंह सेंगर एक सामाजिक व्यक्ति या इस समय जो है पद पे नहीं था, जबकि पद पे नहीं था, लेकिन उस रेप बलात्कार ये तब किया था जब उस समय ये अपने पद पे उम्मीदवार था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की महिलाएं अगर इतने बड़े बड़े मंत्री और नेता, विधायक, एमएलए, इन सभी से अगर सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं जो कि समाज को चलाएंगे, जो कि हमारे देश को चलाएंगे, तो बताइए एक आम नागरिक से कैसी हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। और महिलाएं की बात नहीं है, पूरा हमारा देश कैसे सुरक्षित चलेगा जिस प्रकार से अगर बड़े बड़े नेता, मंत्री, एमएलए इतना घिनौना काम करेंगे, इतना घटिया काम अगर कदम उठाएंगे।
तो सब मिला के यही है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन मुद्दा यही रहता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप खुद से अपनी सुरक्षा करिए। और कानून सुरक्षा आपका तभी करेगा जब आपका पार्टी मजबूत होगा, आपका पक्ष मजबूत होगा, आप समाज में पूरी तरह से उस चीज की सत्यता जो है एकदम बिखेर के रख देंगे, तब जाके सहयोग मिलेगा। उस लड़की के साथ, उसके परिवारजनों के साथ इतना दुराचार हुआ कि ट्रक चढ़ा दिया गया था, जा रही थी अपने चाचा से मिलने के लिए, रायबरेली कोर्ट में जेल में बंद थे। तो उस वकील था, उसकी मौसी थी, उसकी मम्मी थी, और अब खुद बैठी थी लड़की, वो जा रही थी मिलने के लिए। उसको सोचिए ट्रक चढ़वा दिया गया उसके कार पे, और ट्रक के प्लेट नंबर पे पूरी तरह से काली पोता गया था, ताकि पता न चले ये ट्रक किसकी है और कौन सी नंबर है। इस प्रकार से की बड़ी बड़ी हरकतें, घटनाएं लोग कर देते हैं। तो ऐसे हमारा देश किस प्रकार से सुरक्षित है देखा जाए। आप खुद से सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, और देखा जाएगा कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अगली कड़ी में क्या होता है। हम आपके पास जरूर अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।